हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज का वीडियो बहुत स्पेशली है ये रीट वालों के लिए। रीट L1 या L2, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जिस तरह का हमें सुनने में जो न्यूज़ आ रही है तो उसको देख के लग रहा है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो रीट का होगा। तो अगर रीट की वैकेंसी आती है तो अगर उसका पेपर हमें देना है तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी कि किस तरह से हमें रीट का जो पेपर है वो क्लियर करना है, क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और रीट का क्या सिलेबस है, किस तरह से ये इसका पैटर्न क्या है। तो बात करेंगे आज ये सभी टॉपिक्स पे, सभी इसकी एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन रीट का आ रहा है तो रीट प्री क्लियर है, मेंस में प्रॉब्लम थी तो मेंस नहीं हो पाया था, तो मेंस के लिए तैयारी करूँगी। तो लेकिन मैं आज अपने चैनल पे सबसे पहले मैं प्री और मेंस दोनों के लिए बताऊंगी और उसके बाद में लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का तैयारी हम कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ही नहीं हो और हमारा रीट भी आराम से निकल जाए। और किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है कि हम किस तरह से तैयारी करेंगे या हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, किसी भी बात को लेकर कोई भी टेंशन नहीं रखनी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की वीडियो से। तो सबसे पहले मैं रीट के L1 की बात करूँगी कि लेवल 1 में क्या था कि दो पेपर होते हैं, जैसे रीट प्री होता है, रीट मेंस होता है ना, दो नाम से जानते हैं हम कि पहले रीट प्री होता है, रीट मेंस होता है। रीट प्री में क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी और 150 नंबर का जो होता है यहाँ पे पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, बहुत ही सीधा साधा फंडा है इसका। 30 नंबर की इसमें मनोविज्ञान आती है और भाषाएं आती है इसमें दो, पहली भाषा 30 नंबर की और दूसरी भाषा भी 30 नंबर की। तो आप इसमें हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत कर सकते हैं, हिंदी पंजाबी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो होती है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी ही रखते हैं और सेकंड के लिए आप इंग्लिश कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, एज जो आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए रीट प्री की बात कर रहे हैं तो प्री में क्या होता है, फिर इसमें गणित और गणित के भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपको ना, ये ध्यान रखना है आपने कि 30 क्वेश्चन इसमें गणित के आते हैं और 30 क्वेश्चन ही इसमें पर्यावरण अध्ययन के आते हैं। क्यों L1 जो होते हैं वो टीचर बनते हैं पहली से 5वीं कक्षा के, तो इसमें पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसके भी 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ऐसा नहीं है कि L1 L2 में कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा रैंक में ऐसा होता है कि L1 है ये L2 है। वो BSTC वाले वो एक से प्रथम से 5वीं का टीचर बनता है और L2 वाले जो है वो 6ठी से 8वीं का बनता है। लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे तो वहाँ पे जो 6ठी से 8वीं वाला टीचर है उसको भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग 1st to 5 में डाल देते हैं और 1st to 5 वाले को आपको 6 to 8 में भी डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम चलता है। तो सिंपल सा था कि L1 में क्या करना है, सिर्फ आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाषा, साइकोलॉजी है, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान है 30 नंबर की, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपने। अगर आप रीट की प्री की रीट की तैयारी कर रहे हो तो साइकोलॉजी आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और इसके अलावा भाषा जो है तो भाषा के लिए आप 30 नंबर की हिंदी और इंग्लिश के लिए जो है वो पढ़ लेना, मैथ है और पर्यावरण अध्ययन है। और इसके बाद में रीट मेंस की, पहले हम पैटर्न की बात करते हैं, फिर मैं कुछ बुक्स वगैरह बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी बुक्स कैसे पढ़नी है। रीट मेंस देखिए, आप L1 की बात करें तो रीट मेंस में देखिए क्या है कि राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, मतलब राजस्थान पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मेंस में 100 नंबर का पेपर तो क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर आपके यहीं बन जाएंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, यानी कि राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की हिस्ट्री होगी और राजस्थान का कल्चर हो गया और राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा का जो टॉपिक है ये नया जुड़ा है, तो सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करें तो राजस्थानी भाषा पे अपनी अच्छी कमांड कर लीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से करिए। 3-4 क्वेश्चन आपको लास्ट पेपर में देखने को मिले थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक है राजस्थानी भाषा का, इस पे आप सबसे पहले ध्यान देना ना। अब देखिए इसके बाद में और क्या आता है, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या होता है, खेल खिलाड़ी कौन से हैं, राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, फूल कौन सा है, तो ये जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान बनता है वो सारा है। और इसके अलावा आएगा शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, यानी कि टोटली मैनेजमेंट है जो फर्स्ट ग्रेड में मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे अलग से दे दिया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम आएगा। और ये सामान्य सामयिक विषय, थोड़ा सा करंट के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 चीजें मिलकर आपके कितने नंबर की पड़ेगी, 80 नंबर बनेगा। 80 नंबर में क्या क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी है और शैक्षिक परिदृश्य भी है और सामयिक विषय यानी कि करंट के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे मिलाकर आपके कितने आ जाएंगे, तो ये सारे मिलकर आपके हो जाता है 80 मार्क्स का। अब देखिए विद्यालय विषय, विद्यालय विषय जो है यहाँ पे L1 के लिए वो है 50 नंबर का, यानी कि गणित और पर्यावरण अध्ययन जो आपने वहाँ पे पढ़ा था
वो जो था वो यहाँ पे आपको एज विद्यालय विषय के रूप में आ जाएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे 50 नंबर का मिल जाएगा। शैक्षिक रीति विज्ञान से होता है वो विद्या जो होती है, शैक्षिक विद्या जो होती है वो है, ये हो जाएगी आपके 40 नंबर की। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान आ जाएगा वापिस, शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है यहाँ पे आ जाएगा 20 नंबर का। पहले प्री में क्या था, 30 नंबर की साइकोलॉजी थी, और मेंस में क्या है सबको पता हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ ली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका टेक्निक कम कर देंगे तो आपको मनोविज्ञान यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर का। और इसके बाद में आपको सूचना तकनीकी यानी कि ICT की यूनिट आती है, वो आ जाएगी आपके 10 नंबर की। तो इस तरह से टोटल करके आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 300 नंबर का। दोबारा से देखिए क्या क्या था इसमें कि एक तो राजस्थान का भूगोल वगैरह वो 100 नंबर का हो जाएगा। सेकंड था हमारा राजस्थान का सामान्य विज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ये सब मिला के 80 नंबर का हो गया था। विद्यालय विषय जो है यहाँ पे आपके 50 नंबर का आता है। शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान की विधियाँ जो है वो आपके 40 नंबर की आएगी। और शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है यानी कि साइकोलॉजी मेंस में से 20 नंबर की आती है। और सूचना तकनीकी यानी कि ICT के भी आपके 10 नंबर की आती है। तो ये है आपके रीट मेंस। यदि आप रीट प्री कर रहे हो तो आपको सिर्फ साइकोलॉजी, भाषाएं और पर्यावरण अध्ययन और मैथ पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप रीट मेंस कर रहे हो, प्री में आपका लास्ट टाइम जैसे क्लियर हो गया था, तो रीट मेंस का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। और डिटेल सिलेबस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके अलग से मैं आपको बता दूंगी। आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मैं आपको उसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं L2 की। L2 में सेम था, प्री तो बिल्कुल सेम है, कोई खास फर्क था नहीं। वही था कि 30 नंबर की आपको बाल मनोविज्ञान आएगी, दोनों भाषाएं 30-30 नंबर की, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, हिंदी पंजाबी, हिंदी उर्दू, इस तरह का इसमें ग्रुप बनता है। विद्यालय विषय जो है इसमें SST अगर आपके पास तो 60 नंबर की आएगी, और विज्ञान और साइंस अगर आपके पास है तो वो भी 60 नंबर की आती है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके आपको 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और रीट प्री में भी आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 90 नंबर लाने हैं आपको, 90 नंबर लाकर आप पास हो जाएंगे और आप सेकेंड स्टेप यानी कि रीट मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह से रीट प्री का देख लिया आपने। अब ध्यान देने वाली जो है L2 के लिए रीट मेंस है, इस पर आप ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक यानी राजस्थान का जो पार्ट है वो आएगा आपके 80 नंबर का। L1 के लिए कितना था, 100 नंबर का था ना, यहाँ पे अपने जो है L2 के लिए जो है वो 80 नंबर का आएगा। इसके बाद में राजस्थान का वही सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय, वो वहाँ पे 80 नंबर का था, और हमारे यहाँ पे आ जाएगा ये सब 50 नंबर का हो जाता है। अब बात करते हैं विद्यालय विषय का। विद्यालय विषय यानी कि मेरी अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, वैसे ही आपका सभी का अलग अलग आपका सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को आपको अलग से प्रिपेयर करके 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का आपका सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट पे आपको पूरा फोकस करना ही है, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना, लेकिन सब्जेक्ट को आपने अलग से देखना है। इसके बाद में शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है यानी कि शिक्षण विधियाँ जो है ये भी 20 नंबर की आएगी, मनोविज्ञान भी 20 नंबर की आएगी, और सूचना तकनीकी जो है वो इसके अंदर 10 नंबर की आएगी। तो इस तरह से करके आपको सारा देखना है। और ये एक पैटर्न बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हमारे ध्यान में होना चाहिए। कि अब देखिए ऐसा नहीं है कि रीट का पेपर का भी कुछ मतलब 10 तारीख को हमारा बजट जो आएगा हो सकता है उसमें बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन यदि आपको पेपर देना है रीट का तो थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ी सी तैयारी के साथ दे दीजिए। आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं रीट से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, कोई भी रीट से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके चलोगे तो क्या पता आपका रीट भी हो जाएगा और आपका फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा। और जो सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है कि आप आराम से तैयारी करिए। आपके पास 5 से 6 महीने जरूर आ जाएंगे जिसमें से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि रीट प्री वालों के लिए, कि जो रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताती हूँ कि अगर आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की राजस्थान की जो किताबें लगती है, स्कूल में बोर्ड किताबें जो लगती है, उन किताबों को पढ़िए। आपको ऑलमोस्ट जो पेपर है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। किताबों के वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी रीट के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी 6ठी से लेकर 10वीं की जो किताबें हैं आपको क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वहाँ मिल जाएगा। तो उन किताबों को पढ़िए, उन लेसन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, उनके क्वेश्चंस निकालिए, तो आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। साइंस जो है अब साइकोलॉजी है। अब मैंने कौन सी साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो मैंने साइकोलॉजी के लिए लकी आहूजा मैडम की जो बुक थी उसका सहारा लिया था, और काफ़ी अच्छा उनकी एक थ्योरी बुक भी आती है, एक MCQ बुक भी आती है, तो दोनों किताबें मैंने अपने पास रखी थी और दोनों किताबों में से अच्छा मतलब अटैम्प्ट मैंने कर लिया था। अब देखते हो मैथ पर्यावरण अध्ययन का हो गया। अब लैंग्वेज की यदि बात करते हैं तो लैंग्वेज के लिए भी अपने राजस्थान की जो व्याकरण की बुक आती है, राजस्थान के स्कूलों में जो व्याकरण की किताब आती है, कोशिश करिए कि आप स्कूल के टीचर बनने वाले हो तो आपको
आपका जो पेपर बनेगा ऑलमोस्ट वहीं से ही बनेगा। तो स्कूल की किताबें देखिए मोस्टली, वो करने के बाद में आप अलग से कोई गाइड ले सकते हैं, कोई भी किताब मतलब जो आपको अच्छी लगे अपने हिसाब से। आप कोई, मुझे लगता नहीं है कि रीड फ्री के लिए आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है। आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, आपका फ्री जो है निकल जाएगा। मेंस में भी आपको कोचिंग की ज़रूरत किसी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट ही ले लो। जैसे मान लीजिए किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, किसी को लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है या मतलब थोड़ा मुझे अच्छा करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप एक सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ले लीजिए। बाकी आपको टोटल जो राजस्थान का है साइकोलॉजी जो है आप घर पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो अलग से लगेगा। शैक्षणिक विधियाँ जो है वो सब आप पढ़ सकते हैं, ICT जो है वो आप पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ और, आप करंट जो है अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मंथली क्रोनोलॉजी जो आती है वो सबसे बेस्ट है, वो आपको फर्स्ट ग्रेड में भी हेल्प करेगी, सेकंड ग्रेड में भी हेल्प करेगी और अब तो रीट में भी हेल्प करेगी। तो इस तरह से आज मैंने अपनी इस वीडियो में सिर्फ आपको पैटर्न समझाने की कोशिश की है कि किस तरह का हमारा जो है रीट के लिए पैटर्न रहेगा। तो रीट वालों, अब जो तैयारी कर रहे हो आप, तो अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि भर्ती का वेट मत करिए कि भर्ती आएगी, कोई न्यूज़ आए तो हम तैयार हों, बिल्कुल ऐसा मत करिए। शांति काल की जो तैयारी होती है सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का। तो अभी कोई वैकेंसी आने वाली तो है ही, ठीक है, तो आप एक महीना भी क्यों इंतज़ार करो, एक महीना भी खुद का क्यों ख़राब करो, अभी से लग जाइए। और ये जो एक महीना आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आगे आपको जाकर वो एक महीना आपको रिवीजन में काम देगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं इसका डिटेल में इसका सिलेबस और इसके लिए क्या क्या कैसे बुक्स की लिस्ट सब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी सभी पे वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।